में बोल बहुत ही बड़ी पेशकश, एक पूरी बहुत बड़ी कौम को एक सादा सी बात समझाने की अजीम कोशिश कि खाली एक मखलूक इंसान में जो आला फिक्र होते हैं वो मिकदार पे मयार ही को तरजीह देते हैं, तो फिर खुदा फकत मिकदार पसंद हो सकता है? कैसा बड़ा सवाल। खुदा मिकदार या मयार पसंद? फिर जिसके जवाब में नस्लों कौमों का इर्तिका रहता है, जवाब दुरुस्त गोया इर्तिका तेज, बल्कि ये कहना बेहतर होगा इर्तिका तेज मतलब जवाब दुरुस्त। यानी अगर तो खुदा को अपने मानने वालों की सिर्फ तादाद से मुसरत मिलती है तो फिर कसरत से बच्चे ही पैदा किए जाए जमीन पे, चाहे वो कितने ही कभी हो और चाहे इस चक्कर में हम कोई बड़ा काम शाज ही कर पाए, लेकिन फिर तो बजाते खुद ज्यादा बच्चे पैदा करना ही बड़ा काम। लेकिन जो कहीं बड़े काम करने वाले, खाली अपनी जात से कहीं बढ़कर सोचने वाले, खास अक्ल वाले खुदा को ज्यादा पसंद रहते हैं, वो जो उसकी निशानियां समझने की आहलियत कुछ तो रखते हैं, तो फिर जिनके दम से जहान भर में नित नए अफकार सदा ही फैलते हैं, आला तर अफकार के खुदा की निशानियां बेशुमार, और हर निशानी का बयां ही कोई बहुत बड़ा साइंसी फिक्र, रियाजी का फॉर्मूला या हत्ता के फलसफा का कोई नुक्ता ही, मगर बाहर सूरत कोई बहुत बड़ी बात। हाँ, अगर खुदा को ये पसंद रहता है कि उसके मानने वालों के घरों से इतनी बड़ी बातें निकलें कि बाकी पूरी दुनिया खुद फॉलो करे, तो फिर उसके मानने वालों के सरों से इतना खौफ तो बाहर तौर मिटाना होगा जितना कि रहता है और जो कि कुछ नहीं सोचने देता। तो अभी हम बड़े इंसान पैदा नहीं कर पा रहे कि इंसान तो बड़ा ही तब होता है जब वो बोल पाता है। मुझे कह लेने दीजिए, तेरा सब कुछ बोलना जाया चला जाएगा। खुदा के लिए ठहरिए, मैंने अपने बाप से अपनी पैदाइश का बदला लिया है। मेरे बाप ने 8 बच्चे पैदा नहीं किए थे, बल्कि 8 बच्चे मारे थे। मैं अपने पीछे एक सवाल छोड़ के जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस सवाल का जवाब इस माशरे से मांगे। सवाल ये है कि सिर्फ मारना ही क्यों जुर्म है, पैदा करना क्यों नहीं? सोचिए, पैदा करना जुर्म क्यों नहीं है? पूछिए, हराम का बच्चा पैदा करना ये जुर्म क्यों है? जायज बच्चे पैदा करके उनकी जिंदगियां हराम कर देना जुर्म क्यों नहीं? लोगों को समझाएं कि और भिखमंगे पैदा नहीं करो। रोती सूरती और बसूरती जिंदगियां पहले ही बहुत है। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? और अपने नुत्क ही से तो इंसान हैवान नातिक बनता है, मुनफरद ही मखलूक गोया, अपनी बात मुकम्मल पहुंचाने की आहल, बड़ी ही सलाहियत। लेकिन जहां इंसानी सबसे बड़ी सलाहियत अपनी बात मुकम्मल पहुंचाने का माहौल ही ना हो, वहां लोग सोचना भी भूल जाते हैं, और बिन सोच इंसानी दुनिया में बड़ाई कभी नहीं मिलती, और हम सोच से बहुत दूर। और बोल हमें सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी लिखने वाले को सलाम। अलबत्ता फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को भी गैर मामूली मुतासिर कुन कहना तो आर्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफी के साथ ज्यादती होगी। ये कहना भी ज्यादा मौसर नहीं कि जी रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन में जैसे फ्रेम्स बन सकते हैं, लेकिन इसी जमीन पे लगभग ऐसी ही मुश्किल फिजाओं में रहते पड़ोसी ईरान के जीनियस मजीद मजीदी के उठाए गए निहायत खिले खिले फ्रेम्स भी तो रहते हैं। फिर नग़मे भी संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन में नाजरीन को ज्यादा ही बांध लेते हैं। लेकिन जहां दीगर अक्सर हिदायतकारों के बयान की इंतहा हो रहती है, उसके कुछ आगे हमें जीनियस शोएब मंसूर का कदम अवलीन मिलता है। फिर ऐसी बारीक नजर, ऐसा गहरा इब्लाग और एक छोटी सी हरकत, मगर कितना गहरा पैगाम। हाँ, बतौर इंसान बगावत है, लेकिन बतौर बेटी एहतराम तो मुकम्मल रहता है। और बहुत से शॉट्स बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग। मौला अली की कसम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Let me confess my viewers, बोल मूवी कुछ इतनी बड़ी बात है कि जिसका हक इस एक मुख्तसर सी किस्त में हम अदा हरगिज नहीं कर पाए। इस पे तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है,
कहा जा सकता है, इसको तो बार बार देखा जा सकता है। और ये फिल्म देखना तो हर उस पाकिस्तानी की ज़रूरत जो तहे दिल से चाहता है कि पाकिस्तान में भी सोचने समझने का आला माहौल हो, कि ऐसे माहौल बिना नस्लें कौमें दुनिया में आगे नहीं बढ़ती और पीछे रहने वालों की इज्जत नहीं होती। हाँ, आलमी तनाजुर में हर वो पाकिस्तानी जो इज्जत से जीना चाहता है, बोल उसकी फिल्म है। फिर फिल्म का ट्रेमेंडस बिजनेस प्रोड्यूसर से बढ़कर हर पाकिस्तानी के लिए बाइस मुसरत है कि ऐसी हसास फिल्म का इस कदर कसरत से देखे जाना तो गोया पाकिस्तानी कौम अब गहरी बातें सुनने समझने पे कहीं आमादा हो चुकी है। तो फिर ये उम्मीद का आला मुकाम है और सारा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। फिर ये नमी सिर्फ जरा सी आज़ादी तो रहती है, जिस्म की हरगिज नहीं मगर फिक्र की आज़ादी। बड़े सवाल पूछने बड़े जवाब पाने की आज़ादी, कायनात में आगे से आगे बढ़ने की वाहिद राह, अपने तहकीकी और तख्लीकी इम्कानात को आजमाने की आज़ादी, बोल। और इख्तिताम पे स्क्रिप्ट निहायत खुशगवार मोड़ पे ला के कलम बंद करने वाले लिखने वाले को फिर से बड़ा ही सलाम। कुछ इस तरह दिल की हर आरज़ू मुस्कुराने लगी, आसमां मेहरबान हो गया और ज़मीन गुनगुनाने लगी है। जाने का जी किसका करता है, लेकिन फिर मिलेंगे अगले हफ्ता किसी और या कुछ और जादू असर फिल्मों के साथ। आपकी मेजबान तैयबा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।